श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 39वां अध्याय श्लोक नंबर 19 से 21। गोपियों का विरह गीत। गोपियां कृष्ण के विरह में गा रही। ये जो आ, अध्याय है गोपियों का विरह, ये भागवतम में सबसे सबसे टॉप मोस्ट है। आप लोग अगर हो सकता है तो प्रभुपाद जी का वो पढ़िएगा, कृष्ण बुक है। कृष्ण बुक में ये वाला अध्याय पढ़िएगा। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर लिखा है ये अध्याय। मैं इसको बहुत बार पढ़ता था जब इस्कॉन में आने के पहले। मेरे हाथ में कृष्ण बुक आया था और कृष्ण बुक भगवान की कृपा से मेरे पास पहुंचा था। तो उसको, इस अध्याय को मैंने बहुत बार पढ़ता था मैं, हाँ, आने के पहले, ज्वाइन करने के पहले। तो ये पढ़िएगा। इसमें गोपियों का जो विरह का वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस यही भक्ति का सबसे श्रेष्ठ अंग है, भक्ति करने का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं। गोप्या उचुः। गोपियों ने कहा, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया सयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना पाश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना पाश्चाकृतार्थान् वियुनक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। यस्त्वं प्रदर्श्यासितकुन्तलावृतम् मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलमुन्नसम् शोकापनोद स्मितलेशसुन्दरम् करोषि पारोक्ष असाधु ते कृतम्। क्रूरस्त्वमक्रूरसमाख्यया स्मात् तश्चक्षुषी दत्तं हर्षे बताग्यव। येनैकदेशे किल सर्गसौष्ठवम् त्वदीयमद्राक्ष वयं मधुर्विषम्। यस्त्वं प्रदर्शासितकुन्तलावृतम् मुकुन्दवक्त्रं सुकपोलनासिकम् शोकापनोद स्मितलेशसुन्दरम् करोषि पारोक्षमसाधु ते कृतम्। क्रूरस्तमक्रोधसमाख्यया स्मना चक्षुर्हि हरषे बताग्यव। येनैकदेशे किल सर्गसौष्ठवम् त्वदीयमद्राक्ष्म वयं मधोद्विषः।
अनुवाद। गोपियों ने कहा, हाय रे विधाता, हाय रे विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र नहीं है। पहले तो तुमने सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उनको मिला देते हो, परंतु जब उनकी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती, उसके पहले ही वे अभी अतृप्त नहीं तृप्त भी नहीं हो पाते, उसके पहले ही तुम उनको अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। हे विधाता, तुम्हारा ये खेल बच्चों के खिलवाड़ के जैसा व्यर्थ है। हे विधाता, तुमने पहले हमें श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने स्निग्ध कपोल और सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे सुखों का तत्क्षण भगा देती है। ये विधाता, अब उसे ही हमारी आंखों से तुम ओझल कर रहे हो। तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो, और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की तरह छीन रहे हो। इन नेत्रों द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारते रहती थी। हे विधाता, तुमने ऐसा उचित नहीं किया, तुमने ऐसा उचित नहीं किया। ये गोपियों का विरह गीत है। हम लोग आए एक एक शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। जिनके पास श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम खोल के सामने रखेंगे, ताकि एक एक श्लोक को समझने में सुविधा होगी, आसानी होगी। अहो विधाता, गोपियों ने सीधा विधाता को टारगेट किया। क्यों? गोपियां इकट्ठी हुई रात को जंगल में। इसका बुक, जैसे मैंने कहा, कृष्ण बुक में बहुत सुंदर वर्णन है, प्रभुपाद जी ने बहुत भावपूर्वक लिखा है। गोपियां रात को जंगल में एकत्रित होती हैं और वहां पर चर्चा करना आरंभ करती है कि अक्रूर आया हुआ है, और नंद महाराज ने घोषणा कर दिया है कि कल प्रातः सूर्योदय होते होते ही श्री कृष्ण अ, मथुरा, वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाएंगे। मतलब इतना बड़ा डिसीजन कितना फास्ट लिया जा रहा है, सोचने की बात है। मतलब शाम को अक्रूर आए हैं और सुबह कृष्ण चले जा रहे हैं। सोचिए कितना जल्दी, और वो भी जीवन भर के लिए। मतलब अगर कोई जीवन भर के लिए कहीं, आप लोग जैसे सेटल होते हैं मायापुर, अभी जैसे कलकत्ता रहते हैं, कलकत्ता से अगर कोई मायापुर सेटल होना चाहता है, वृंदावन में, मुंबई, तो कितनी तैयारी लगती है ना, 1-2 महीना लग जाता है सब तैयारी करने में। सामान वामान ट्रक में लोड करने में कितना समय लगता है, ट्रक को फायर करो, सब बहुत समय लगता है ट्रांसफर होने में। लेकिन यहाँ पर शाम को अक्रूर जी आए हैं, और नंद महाराज ने शाम को ही आदेश दे दिया, ब्रज में सबको, कि अपना अपना सामान सब लोग लाद दो, सुबह निकलना है। सोचिए, सुबह निकल जा रहे हैं, कितना फास्ट डिसीजन। तो गोपियां इकट्ठी हुई तुरंत रात को। वो भी फास्ट है, गोपियां भी, उन्होंने भी देरी नहीं की। तुरंत सब गोपियां अपने घरों से झुंड के झुंड गोपियां निकलती हैं, और रात को जंगल में जाके मीटिंग करती हैं, और उसमें चर्चा होती है कि ये हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत आ रही है अभी, इस आफत का कारण कौन है, कौन इसका शत्रु कौन है हमारा। ये लोग विचार, जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो लोग ढूंढते हैं ना, कि कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है। ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं। गोपियां भी ढूंढने लगी हाथ किसका है, तो ढूंढते ढूंढते उनको लास्ट में यही फाइनल नजर में आया कि विधाता ही
सब कारणों का कारण है। हाँ, अक्रूर, पहले सोचेंगे अक्रूर, अक्रूर हमारा दुश्मन है, नहीं, अक्रूर दुश्मन एक कंस है। कंस ने भेजा है अक्रूर को। फिर सोच रहे हैं, कंस को भी कौन प्रेरणा कर रहा है। इस तरह से सोचते सोचते लास्ट में विधाता के ऊपर उनका टारगेट गया कि हे विधाता, हे विधाता, विधाता को अल्टीमेटली कारण गोपियों ने पकड़ा। विधाता ही सब कुछ करने वाले होते हैं। तो हे विधाता, तुम निर्दय हो, तुमको दया नहीं है। हाँ? विधाता को गोपियों ने कहा कि विधाता जो सारे जगत का जो परिचालना करने वाला है, जगत को चलाने वाला विधाता है, उसको तो दयावान होना चाहिए, वो तो दयालु होता है। लेकिन तुम कैसे विधाता हो, तुमको बिल्कुल दया नहीं है। क्यों दया नहीं है? क्योंकि तुम देही जीवों को मिलाते हो, फिर उनको बिछड़ देते हो। ये तुम्हारा, बच्चों के जैसे तुम खेलते रहते हो, खिलवाड़ करते हो लोगों की भावनाओं से। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते करते तुम निष्ठुर निर्दय हो चुके हो, ऐसे गोपियों ने कहा। हाँ, ऐसा पूरे संसार में देखा जाता है, केवल गोपियों के जीवन में नहीं। इसलिए गोपियां जनरल उदाहरण दे रही है पहले, फिर बाद में अपनी बात बोलेंगे। पहले जनरल बात करती है कि देही ना मतलब देहधारी जीवों को। यहाँ जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, वो जब शरीर में आती है तो शरीर को मैं मानने लग जाती है। तो अपने शरीर को मैं मानती है, इसलिए देही ना कहते हैं उसको। जो देह के अंदर देही आत्मा, तो आत्मा जो भौतिक शरीर धारण करती है आत्मा, और शरीर को मैं मान करके फिर क्या करती है, अपने पति पुत्र बच्चों परिवार के साथ उनकी आसक्ति हो जाती है और उनसे प्रेम करने लगता है। अब तो ये कौन करवाता है? विधाता ही उनको लेके आता है ना, उनके प्रेमी जनों को साथ में लेके आता है। फिर विधाता उनसे अलग कर देता है बाद में। ये संसार में हमेशा चलता रहता है कि शरीरधारी जीव अपने शरीर से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ उनकी आसक्ति होता है, प्रेम होता है, प्रणय होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद बिछड़ जाते हैं। तो ये निर्दय जैसा काम विधाता कर रहा है, ऐसा गोपियों ने कहा। संयोज्य मैत्र, संयोज्य मतलब पहले उनको आप जोड़ते हो, और फिर मित्रता, तुम आ, उनके प्रति बहुत दया दिखाते हो पहले, कि हाँ विधाता कितने दयालु है कि मेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिल गई, इतना अच्छा पति मिल गया, इतना अच्छा पुत्र मिल गया, इतना अच्छा मित्र मिल गया। विधाता कितने दयालु है, तब लगता है कि विधाता मेरे मित्र हैं, मेरे को सब कुछ अच्छा करने। लेकिन बाद में प्रणय होता है, प्रणय होने के बाद फिर अलग कर देता है विधाता, निष्ठुर बन के। काल सबको अलग कर देता है, काल सबको साथ में लाता है, और काल सबको फिर दूर भी हटा देता है। तो तब बहुत गुस्सा आता है काल के ऊपर, विधाता के ऊपर। तब कई लोग, जो जो लोग भक्त नहीं होते हैं, जो लोग भक्ति में नहीं होते हैं, उनको तो देखा गया है कि वो लोग, और थोड़ी थोड़ी भक्ति करने वाले लोगों को भी देखा गया कि जब उनके जीवन से किसी को छीन लिया जाता है तो वो लोग विधाता को कोसने लगते हैं और भक्ति करना बंद कर देते हैं। नहीं, भगवान बहुत खराब है, भगवान बहुत निष्ठुर है, और उन्होंने हमारा ये छीन लिया, वो छीन लिया, और भक्ति करना बंद करके नास्तिक बन जाते हैं। ऐसा बहुत संसार में देखा जाता है। तो गोपियां उस बात का उल्लेख करें कि आप निर्दय हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, फिर अलग करते हो। जब इकट्ठा करते तब तो लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है, विधाता का हमारे ऊपर बहुत कृपा है। तब बोलते हैं लोग, भगवान की बहुत कृपा है, हमारा ऐसा हो रहा है, हमारा बिजनेस खुल रहा है, हमारा घर अच्छा है, भगवान की बहुत कृपा है। जब भगवान छीन लेते हैं, तब वो भगवान की कृपा समझ में नहीं आती है। तब भगवान की कृपा नजर नहीं आती, तब लगता है कि भगवान बहुत ही निष्ठुर है। तो गोप्यतांश्चाकृतार्थान वियोनंश अपार्थकम, और वो दो प्रेमी जुड़ते हैं, और उन्होंने, उनको भी पूरा तृप्ति नहीं हुआ, और बीच में ही तुम उनको अलग कर देते हो। अगर किसी को जोड़ के थोड़ा समय के बाद अगर अलग किया जाए तो फिर भी
निष्ठुर है लेकिन कम निष्ठुर है। लेकिन अभी उनका मिलन हुआ है और उनको तृप्ति नहीं हुई है, उसका पहले अगर अलग कर दिया जाए तो और ज्यादा क्रूर व दयाहीन कहलाएगा। तो तुम ऐसे क्रूर हो कि उनका अभी तक अकृतार्थ, अकृतार्थ मतलब अभी उनका तृप्ति नहीं हुआ, अभी तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ मिलन का, उसके पहले ही वियोलंक्षी अलग कर देते हो। और अपार्थकम, अपार्थकम मतलब इसमें तुमको कोई फायदा नहीं है, मतलब किसी की भलाई नहीं हो रही है, किसी का अच्छा नहीं हो रहा है इस कार्य से। तुम जो कार्य कर रहे हो इस प्रकार का, इसमें किसी का मंगल नहीं है, तुमको कोई लाभ नहीं है, किसी को लाभ नहीं है, तो अपार्थकम कर रहे हो। तो फिर बिना अर्थ का तुम क्यों करते हो? जब कोई ऐसा करता है कुछ कारण से करता है कि नहीं हमको ऐसा करने से ये लाभ होगा, मेरे को ईर्ष्या है कि द्वेष है कि क्रोध है, किसी के प्रति शत्रुता है, तब दुश्मनी से कुछ कारण से करते हैं। लेकिन तुम तो बिना कारण के क्यों कर रहे हो? ओ विक्रीडितम, तुम लगता है बच्चे जैसे हम। अर्भक, अर्भकम मतलब बच्चा। जैसे बच्चे लोग बिना कारण का कुछ न कुछ करते रहते हैं, उनको कुछ कारण नहीं होता है, जो मर्जी करते रहते हैं, कोई कारण नहीं। तो लगता है तुम बिना मतलब का जब ऐसा कर रहे हो, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम बच्चे जैसे खिलवाड़ कर रहे हो, तुम नादान हो, बच्चे के जैसे मूर्ख हो। मतलब सोचिए गोपियों को भगवान के प्रति विरह है, और विरह में इतने दुखी हैं कि किस प्रकार विधाता को वो किस प्रकार आक्षेप कर रही है गोपियां कि तुम बच्चे हो, मतलब एकदम उनको फटकार रही है, तुम बच्चे हो, तुम नादान हो, तुम मूर्ख हो, ऐसा कार्य करे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह गोपियां बहुत दुख में इस तरह की बातें कर रही है। ये उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, दुख है, उसका प्रकाश है। आगे कहते हैं तो यस्त्वं प्रदर्शासित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुकपोलमुन्नसम। तो तुम तो जन साधारण के प्रति तो निष्ठुर बरतते हो, लेकिन हम लोग के प्रति तुमने और ज्यादा तुम निर्दय हो गए। कैसे? हमारे प्रति तुमने ज्यादा निर्दयता निर्दयता दिखाई, क्यों? कहते हैं कि तुमने हम लोग को श्री कृष्ण का सुंदर मुखड़ी का दर्शन करवाया। प्रदर्श्य, प्रदर्श्य मतलब एकदम अच्छी तरह से दर्शन करवाया। ये तो तुम्हारी बहुत कृपा थी हमारे ऊपर। हम लोग तो मान रहे थे बहुत हम भाग्यवान हैं, श्री कृष्ण का यस्तुम प्रदर्श्य, तुमने दिखाया। क्या दिखाया? असित कुंतल आवृतम, असित मतलब काले घुंघराले बालों से आवृत, हाँ, मुकुंद वक्त्रम, कृष्ण का मुखारविंद तुमने दर्शन करवाया। मुकुंद वक्त्रम का अर्थ हो गया मुखड़ा। कैसा मुखड़ा? कमल के जैसा। मुकुंद एक फूल होता है, तो मुकुंद फूल होता है, फूल का नाम भी मुकुंद है। तो जो फूल के जैसा वो मुखड़ा है, वह भगवान की जो दंत पंक्ति है वो भी सुंदर है, इसलिए मुकुंद है। तो जिनका मुखड़ा फूल जैसा है, जिसकी दंत पंक्ति बहुत सुंदर है, और मुकुंद का तीसरा और एक अर्थ जो मुक्ति प्रदान, दुखों से मुक्ति प्रदान करता है, वो मुकुंद है। तो मुकुंद वक्त्रम, श्री कृष्ण का मुखारविंद को तुमने प्रदर्श्य दिखाया। दिखाया ये कहने का अर्थ क्या है? दिखाने कहने का अर्थ यह है कि तुमने श्री कृष्ण का मुखड़ा, जैसे अगर आपके सामने आपको बहुत भूख लगी हो, प्रचंड भूख लगी है, और आपके सामने कोई बहुत सुंदर भोग का थाली लेके आ जाए, और एकदम आपके सामने रखे, आपको नाक में उसका सुगंध गई, और आप मंत्र पढ़े कि अभी खाएंगे, और आप खाने का शुरू किया, तब वो फिर छीन लिया जाए। ऐसे बार बार किया जाए। कई बार ऐसे करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग कुत्तों को रोटी दिखा के खींचते रहे, बच्चे लोग ऐसा करते हैं, वह किसी पशु को खाना दिखा रहे हैं, खिला रहे हैं। एक्चुअली भक्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत क्रूरता है। किसी पशु को व किसी बच्चे को बार बार दिखाया, फिर दिखाना खिलाना। तो कभी कभी खेलने के लिए करते हैं बच्चों के साथ, वो ठीक है।
लेकिन इस तरह से विधाता ने, तुमने श्री कृष्ण का सुंदर मुखड़ा हमको दर्शन कराया। दर्शन कराया और फिर छीन लिया। तो अभी वो मुखड़े का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। श्री कृष्ण का मुख कैसा है, उसका सुंदरता का वर्णन करते करते बोल रहे हैं कि पहला वर्णन है असित कुंतल आवृतम। वो उनका कृष्ण का मुखड़ा काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ है। असित, असित मतलब काला, सित मतलब सफेद। असित, असित कुंतल, कुंतल मतलब बाल, घिरा हुआ। मुकुंद वक्त्रम, मुकुंद मतलब फूल, जैसे कमल का फूल आ, भंवरों से घिरा हुआ रहता है। कभी कभी कमल के फूल के ऊपर सुगंध अगर मीठा होता है, कमल के फूल में जो मीठी सुगंध होती है, उस सुगंध से आकर्षित होकर बहुत भंवरे और उसके ऊपर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखारविंद के ऊपर काले घुंघराले बाल इसी तरह आवृत हैं। वो जो मुखड़ा कृष्ण का, और क्या, सुकपोल नासिकम उन्नसम, और उनके जो कपोल मतलब गाल, गाल भी उनके बहुत सुंदर हैं। कृष्ण का मुखड़ा सुंदर है, उनका गाल सुंदर है। और हाँ, उनके नाक, उनका नाक है वो ऊंचा हुआ है। तो पहले उनके काले घुंघराले बालों का वर्णन किया। जीव गोस्वामी कहले पहले ऊपर के भाग का वर्णन किया, फिर कपोल मतलब दोनों साइड का वर्णन किया, दोनों गाल उनकी चिकने हैं, सुंदर। फिर नासिका का वर्णन किया, नासिका बहुत सुंदर है, कृष्ण की ऊंची उठी हुई नासिका है। उसके बाद उसके बाद मध्य भाग का वर्णन किया कि उनका स्मित लेश सुंदरम, और उनका जो मुखड़ा है उसमें स्मित, स्मित हास्य से युक्त मुखड़ा है। तो स्मित हास्य से वो मुखड़ा के मध्य भाग भी बहुत सुंदर है। तो ऊपर का भाग सुंदर है, काले घन घने बाल से दिखाई पड़ा। दोनों गाल सुंदर है, दोनों तरफ की सुंदरता। फिर मध्य भाग की सुंदरता, उनके नाक ऊंचा उठा हुआ सुंदर है। और उनका बीच मध्य भाग में मुखारविंद में हंसी है, स्माइल है, वो भी सुंदर है। शोकोपनोद स्मितलेश सुंदरम, मतलब उसके मुखारविंद का थोड़ा सा हंसी भी आ, समस्त शोक सागर को दूर करने वाला है। आ, मतलब इनका कहने का अर्थ है कि जो संसार के दुखों का जो सागर है, उस सागर के जो शोक है, उस शोक को भगवान का मुखड़ा जो हंसी है, हंसी से वो शोक दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। उनके मुखारविंद को देखने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा उनका सुंदर मुखड़ा है कृष्ण का। वो मुखड़ा तुमने हमको दिखाया, प्रदर्शन, प्रदर्शन में प्रदर्शन किया, दिया नहीं, कोई चीज का प्रदर्शन करने से शो करने, बोले ना प्रदर्शन करने के लिए है क्या। कभी कभी हम लोग अच्छा एग्जीबिशन के बोले खाली प्रदर्शन के लिए, इसे लेने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। इसलिए प्रदर्शन शब्द को व्यवहार किया गोपियों ने। तुमने खाली हमको प्रदर्शन कर किया वो मुखड़े को। और करोसी पारोक्षम, अभी उस मुखड़े को हमारे से दूर ले जा रहे हो। पारोक्षम मतलब परोक्ष, मतलब दिखाई नहीं पड़ेगा, हमारी दृष्टि से उनको दूर ले जा रहे हो। अभी हमारी दृष्टि से दूर ले जा रहे हो उस मुखारविंद को। असाधु ते कृतम, ये कार्य तुम्हारा लेकिन अच्छा नहीं हुआ। असाधु, ये साधु का कृत्य नहीं है, ये साधु का कृत्य नहीं है, असाधु का कृत्य है। ये कार्य तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था हे विधाता, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से गोपियां विधाता को कहती है। फिर अगले श्लोक में क्रूरस्तमः क्रूरसमाख्यया स्मनः चक्षुरिदत्तं हरसेवताज्ञवत् येनैकदेशेऽखिल सर्गसौष्ठवम् त्वदीयमत्राक्ष वयं मधुद्वेषः। तो कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि इधर
जी गोस्वामी कहते हैं कि विधाता ने मानो प्रश्न पूछा हो गोपियों को, हाँ, कि मैं तो नहीं कृष्ण को दूर कर रहा हूं, ये तो अक्रूर जी है जो तुम लोग को कृष्ण को ले जा रहे हैं। तुम मेरे को क्यों तुम लोग ब्लेम कर रहे हो, मेरे को क्यों आक्षेप कर रहे हो? तुम लोग देख नहीं रहे हो अक्रूर जी लेने आए हैं, अक्रूर जी के बारे में कुछ नहीं बोल के मेरे को ही पूरा ब्लेम क्यों कर रही हो, मेरे के ऊपर पूरा दोष क्यों डाल रही हो? गोपियों ने कहा कि हे विधाता, अक्रूर तो निमित्त मात्र है। अक्रूर तो निमित्त मात्र है, वास्तव में तुम ही अक्रूर को भेजे हो, तुम्हारे द्वारा ही प्रेरित होकर अक्रूर आया है। इतना ही नहीं, हम तो ये कि तुम ही अक्रूर बन के आए हो। हाँ, विधाता तुम ही अक्रूर बन के हमारे सामने आए हो, और तुम्हारा नाम अक्रूर है, समाख्या, लेकिन तुम एक्चुअली क्रूर हो। तुम ही क्रूर हो, क्रूर मतलब निर्दय, निष्ठुर। तो तुम क्रूर हो, और अक्रूर नाम से तुम आए हो, आकर के हमारा भाग्य को छीन के ले जा रहे हो। तो फिर आ, और दूसरा एक अर्थ हुआ, चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी ऐसे गोपियां, अक्रूर नाम तुम्हारा ठीक ही है, तुम वास्तव में क्रूर हो। गोपियां कहते हैं, जैसे कभी कभी चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कभी कभी जैसे जिनका जन्म कुंडली अमंगल होता है उसको मंगली कहा जाता है। हाँ, है वो अमंगल, मतलब दोष है उसमें, कुछ कुंडली में दोष है, लेकिन कहते हैं मंगली, मंगल का है। इसी प्रकार चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये एक्चुअली क्रूर है, लेकिन क्रूर नहीं बोल के अक्रूर उनको बोला जा रहा है, लेकिन अर्थ समझ लेना चाहिए कि क्रूर ही है। तो गोपियां इस तरह बोली, तुम अक्रूर नाम तुम्हारा ठीक ही है, तुम अक्रूर हो, तुम क्रूर हो। क्यों? क्योंकि तुम हमारी आंख को दत्तम हर्षि बतागे, दत्तापहारी हो। ऐसा कहते हैं गोपियां कि किसी को अगर कोई चीज दान में दी जाए, उस चीज को वापस लेना बहुत बड़ा पाप है। आप दान नहीं करेंगे तो उसका पाप कम है, दान अगर नहीं किया तो पाप कम है। और हमने अगर प्रतिज्ञा की कि हम दान करेंगे, फिर नहीं किया, तो और ज्यादा पाप है। और हम किसी को दान में दे दिया चीज, फिर उसको अगर वापस लिया जाए, तो वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा पाप है। तो गोपियां कहती, आपने हमको आंखें दान की, और आप हमारी आंखों को छीन रहे हैं। तो आंखों को छीन रहे हैं, इसलिए आप बहुत बड़े, इतना बड़ा आप पाप करने में आपको डर नहीं लग रहा, लगता है आप अज्ञ हैं, मतलब आपको ज्ञान नहीं लग रहा है, पाप और पुण्य का ज्ञान आपको नहीं है लगता है, नहीं तो आप इतना बड़ा अपराध नहीं करते, इतना बड़ा पाप नहीं करते। अपराध वर्ड यूज नहीं किया गोपी ने कहीं पर भी, पाप, इतना बड़ा पाप नहीं करते कि दान में दे दी हुई वस्तु को वापस ले लेते। तो प्रश्न होता है कि आंख कहाँ ले रहे हैं ब्रह्मा, विधाता ने आंख तो गोपियों का नहीं लिया, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आंख ले लिया? विधाता मानो पूछता है कि मैंने तो आंख तुम्हारे नहीं ली, तुम उनको क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मैंने आंख ले ली? तब गोपियां कहती, देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी सृष्टि में जितना भी सौंदर्य है, हाँ, गोपियां कहती कि तुम्हारी सृष्टि में जितना भी सौंदर्य है, जितने भी कमल फूल है, जितने भी चंद्रमा है पूरी सृष्टि में, जितनी भी सुंदरता तुमने की है, वो सारी सुंदरता हम लोग को कृष्ण के एक एक अंग में दिखाई पड़ती है। मतलब कृष्ण का एक उंगली का एक अग्रभाग अगर हम देखते हैं, तो इस जगह हमको पूरे पूरा सृष्टि का सब सौंदर्य दिखता है। इतनी सुंदर एक एक अंग उतना सुंदर है, एटलीस्ट गोपियों को दिखाई पड़ता है, दूसरों को इतनी सुंदरता नहीं दिखाई पड़ती हो। लेकिन गोपियों का प्रेम और उनका दृष्टि इतना बढ़ गया है कृष्ण के प्रति कि कृष्ण के एक एक अंग में, एक इंच में उनको सारा सृष्टि का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो इसलिए जब हम कृष्ण के एक एक अंग में इतना सुंदर दिखता है, तो हमारे आंखों का जो सार्थकता है सुंदरता को देखने का, वो सार्थकता हमारा पूरा होता है श्री कृष्ण का दर्शन करके।
इसलिए अभी बाहर कुछ देखने का बचा नहीं। जब कृष्ण के एक अंग में इतनी सुंदरता है, तो अगर पूरा श्री कृष्ण का मुखारविंद को देखेंगे, अगर आंख एक बार देख लें, फिर इस दुनिया में कुछ देखने की कोई सुंदरता बची ही नहीं। इसलिए आंखें बेकार हो गई। तो अगर कृष्ण चले गए मतलब आंख बेकार हो गई, इसलिए हम अंधे की तरह हो जाएंगे। हमारी आंखें कोई कुछ देख नहीं पाएगी, अंधी हो जाएगी। तो हमको तुमने अंधा ही बना दिया है। कहने के देश अखिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विषा। तो मधुद्विषा, हाँ, कहा विधाता को। मधुद्विषा का अर्थ दो हुआ। अगर भगवान के लिए कहेंगे तो हाँ, वो मधुद्विष है, मधु नाम के असुर को मारने वाले नारायण के अंश हैं। और मधु द्वेष का अगर विधाता के लिए कहा जाए कि तुम मधु भक्तों के रस को तुम द्वेष करते हो, हम लोग जो भक्ति रस का आस्वादन करते हैं वो तुमको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मधु द्वेष कह दिया। इस प्रकार गोपियां विधाता को आक्षेप करने लगी कि हे विधाता, आप बहुत निर्दयी हो, आप क्रूर हो, आप अज्ञ हो, आप बच्चे जैसे खिलवाड़ करते हो, आपको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है। आप ऐसा कार्य करे हो कि श्री कृष्ण, जिसको मुख दर्शन करने से समस्त दुखों का सागर नष्ट हो जाता, उस मुखारविंद का आपने दर्शन तो करवाया, बहुत कृपा की, मित्रता की हमारे साथ, हमको लगा कि आप हमारे मित्र हैं। लेकिन बाद में अभी जो वापस ले जा रहे हो उसको, इससे अभी लगता है कि तुम मित्र नहीं हो हमारे, तुम दयाहीन है। पहले तो हमको लगा कि तुम बहुत दयालु हो, इतना सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करवाया। तो उनके मुखारविंद का पूरा वर्णन की गोपियों ने। फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं, तुम श्री कृष्ण के एक एक अंग में कितना सुंदर था उसका वर्णन करती हैं गोपियां। और ऐसे श्री कृष्ण को हमसे अभी दूर ले लिया जा रहा है, तो हम लोग जिएंगे कैसे उनके बिना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय।